ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी के नेतृत्व में आज जो है जोनल कार्यकारिणी मीटिंग व लेखा जोखा पर चर्चा को लेकर एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया नॉर्दर्न रेलवे जोन कमेटी की तरफ से, जहां सबसे पहले बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्योंकि आपको बताते चले कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था। उसकी पुनर्वृत्ति को याद करते हुए एक दिन पहले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपने एसोसिएशन कार्यालय के मुख्यालय पर इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हेडक्वार्टर मंडल, दिल्ली मंडल, अंबाला मंडल, लखनऊ मंडल, लखनऊ वर्कशॉप मंडल, अमृतसर वर्कशॉप मंडल, मुरादाबाद मंडल, जगदारी वर्कशॉप मंडल, फिरोजपुर मंडल के सभी अधिकारी व कर्मचारी इसमें जो एसोसिएशन से जुड़े हुए थे वो सम्मिलित हुए। सभी ने बारी बारी से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व तथागत बुद्ध के चित्र पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। क्योंकि आने वाला जो अगला दिन था वो 6 दिसंबर का दिन था और 5 तारीख को एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो सभी ने बारी बारी अपने श्रद्धा सुमन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अर्पित किए। अर्पित करने वालों लोगों में जो हेडक्वार्टर मंडल के लोग थे वो भी सम्मिलित हुए, दिल्ली मंडल के लोग वो भी सम्मिलित हुए, अंबाला मंडल से आई हुई टीम ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए, लखनऊ मंडल से आई हुई टीम ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके अलावा लखनऊ वर्कशॉप मंडल की जो टीम थी उन्होंने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल की टीम ने भी और दिल्ली मंडल की टीम ने भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। ये एक ऐसा मौका था जहां आज के दिन बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते थे। और खासकर भूमिका की अगर बात की जाए तो महिला मंडल की अगर बात की जाए, जो मंडल के साथ में महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। देश के कोने कोने से आई हुई महिलाओं ने आज के दिन तथागत बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। ये ऐसा एक भावभीनी श्रद्धांजलि का मौका था जहां बाबा साहब के विचारों की बात की गई, बाबा साहब के विचारों पे उनको चलने का आह्वान भी किया गया और साथ ही सभी ने अपने अपने तरीके से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को एक दिन पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिरोजपुर मंडल की बात की जाए, जगदारी मंडल की बात की जाए, मुरादाबाद मंडल की बात की जाए, अमृतसर मंडल की बात की जाए, लखनऊ वर्कशॉप की बात की जाए, लखनऊ मंडल की बात की जाए, अंबाला मंडल की बात की जाए, दिल्ली मंडल की बात की जाए या हेडक्वार्टर मंडल की बात की जाए, सभी ने अपने श्रद्धा सुमन इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आदरणीय अशोक कुमार जी के नेतृत्व में सभी ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। फोटो के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आए हुए लोगों ने सभी ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये एक ऐसा मौका था कि कभी कभी ऐसे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। मौका था जोनल कार्यकारिणी मीटिंग का व लोखा जोखा पर एक चर्चा थी, जिसके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नॉर्दर्न रेलवे जोनल कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जहां सभी मंडल के पदाधिकारियों ने अपने श्रद्धासुमन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अर्पित किए। इस समय पर राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन था दिल्ली के व्हाइट हाउस में, जहां सभी मंडल के लोगों ने आके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और साथ ही जोनल कार्यकारिणी की मीटिंग में वह लेखा जोखा पर एक विशेष चर्चा हुई। अब देखना यह कि जहां निजीकरण की बात हो रही है, राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है, रेलवे को बेचने की बात हो रही है, सभी चिंतित कर्मचारी अधिकारी इस बात को लेकर थे
जिन्होंने आज अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना दर्द राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी के समक्ष रखा इस मीटिंग में कि किस तरीके से रेलवे का निजीकरण, उसका नियमीकरण होने से बचाया जाए, उसी को लेकर विशेष चर्चा रही। और इस चर्चा में जितने भी लोग शामिल हुए उन्होंने अपने अपने विचार इस बात को लेकर रखे कि कैसे हम भारतीय रेलवे को अपनी सेवा देने के बावजूद भी निजीकरण और निगमीकरण से बचा सकें। उसी पर आज जो है विशेष एक चर्चा रही दिल्ली के व्हाइट हाउस में, और आए हुए सभी मंडल के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस विषय पे अपनी बातें रखी। आदरणीय अशोक कुमार जी के नेतृत्व में देखा जाए तो एक दिन पहले ही बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए सभी मंडल से आए हुए लोगों ने। ये विशेष कवरेज, विशेष प्रोग्राम आप देख रहे हैं एनपीटी न्यूज इंडिया के माध्यम से, जहां मंडल के सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपने श्रद्धा सुमन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अर्पित किए। ये विशेष रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल मिलेगी एनपीटी न्यूज इंडिया पे। और ये एक ऐसा आयोजन दिल्ली में सम्मिलित किया गया, बनाया गया, मनाया गया, जहां सभी डिवीजन के लोग सम्मिलित हुए। ऑल इंडिया एसएससी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हमारे बीच हैं। और देखा जाए तो आज जो है व्हाइट हाउस के अंदर जोनल कार्यकारिणी की मीटिंग भी चल रही है और लेखे जोखा पे भी चर्चा हो रही है, और जिसमें कि 9 मंडल के जो है इसमें पदाधिकारी भी आए हुए हैं और काफी देर से ये मीटिंग चल रही है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक का जो लेखा जोखा है, जो जोनल कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें किस विषय पे ज्यादा चर्चा हुई और क्या मुद्दा रहा है? धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज जो ये जोनल कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, ये नॉर्दर्न रेलवे जोन की कार्यकारिणी की बैठक है। वैसे तो मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ केंद्रीय कार्यकारिणी का, और मेरे पास 18 जोन और 8 प्रोडक्शन यूनिट, लगभग 24 और 25 जोन हैं। उनमें अलग अलग जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि मैं नॉर्दर्न रेलवे जोनल कार्यकारिणी का जोनल सेक्रेटरी भी हूँ, तो ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि जो जोनल कार्यकारिणी में जो गतिविधि हो रही है या जो हम लोगों ने आज तक कार्य किए हैं उनकी चर्चा जो है कार्यकारिणी में हो। तो आज जोनल कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी पूर्व निर्धारित तारीख के अनुसार। तो इसमें जो हमारी जोनल कार्यकारिणी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी कोविड के बाद में आज ये पहली फिजिकल बैठक है हमारी जो हमने आयोजित की है। और वो इसलिए आयोजित की है कि जो हमारा जोनल कार्यकारिणी का जो लेखा जोखा है, जो पिछले 3 साल से हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे मंडल कार्यकारिणी से, क्योंकि हम सारे मंडलों को बुला करके ये चर्चा करने से पहले अपने जोन के द्वारा किए गए जो हमारे पास लेखा जोखा है उसको प्रस्तुत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, जो आज हमने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और जो मंडलों ने जो हम लोगों को सहयोग किया है, जो केंद्रीय कार्यकारिणी का जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास में आया, जोनल कार्यकारिणी का आया, उस सबका लेखा जोखा आज यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो ये बायलॉज के अनुशासन, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि बायलॉज के अनुशासन संगठन चले, क्योंकि इस तरीके की अगर स्पष्टता कार्यकारिणी में होगी तो मैं समझता हूँ ये संगठन में काफ़ी मजबूत करने के लिए काफ़ी अहम मुद्दा है। और ये मजबूत करने के लिए हमें इस तरीके की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। और इसमें हमने जो लोगों की मंडल की समस्याएं वो भी सुनी है, और मंडल के द्वारा जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम महाप्रबंधक स्तर पर उठाएंगे। और कुछ समस्या ऐसी हैं जो महाप्रबंधक स्तर पर नहीं तो कमीशन के माध्यम से, या कुछ हमारे पदाधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ कर्मचारियों को हरेसमेंट किया जा रहा है, तो उन मुद्दों को भी हम महाप्रबंधक के सामने उठाएंगे। ये हमारे मंडल कार्यकारिणी ने हम लोगों को अवगत कराया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जोनल कार्यकारिणी इस तरीके के विषय को उच्च स्तर पर उठाए। सर, जिस तरीके से 9 मंडल के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी समस्या रही होंगी, तो वो ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज जो है कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ आयोजित की गई? देखिए, ये जोनल कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें मंडल कार्यकारिणी की जिम्मेदारी होती है कि जो डिविजनल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और कैशियर हैं, जो इलेक्टेड पदाधिकारी हैं, वो कम से कम इस बैठक को अटेंड करें।
और अपनी समस्याओं से लगभग समस्या जो है प्रत्येक मंडल की, क्योंकि ये रेलवे का मंडल है, आने वाले समय में जो हमारी रेलवे एक निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, आउटसोर्सिंग की तरफ बढ़ रही है, इससे हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के पद हैं वो कम हो रहे हैं। और वो भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो हमारे मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्षों ने ये चर्चा की है कि इस पे कुछ राष्ट्रीय रणनीति बनाई जाए। तो उसकी चर्चा हम सीईसी में करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जैसे पदोन्नति में आरक्षण है, किसी डिवीजन में कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है, किसी डिवीजन में कुछ अपनाई जा रही है, किसी जोन में कुछ अपनाई जा रही है, यानी यूनिफॉर्मेलिटी कोई मतलब प्रणाली प्रशासन के द्वारा नहीं अपनाई जा रही। तो इस पर भी उन्होंने गंभीर चर्चा की है। तो इस विषय को भी हम महाप्रबंधक के स्तर पर पहले भी उठा चुके हैं और अब भी महाप्रबंधक के स्तर पर उठाएंगे कि कोई भी मतलब निर्णय हो, कोई भी आप प्रक्रिया अपनाएं वो यूनिफॉर्म प्रक्रिया हो, जिससे कि हमें स्पष्ट हो जाए कि भाई हर मंडल आपकी इस प्रक्रिया को अपनाएगा। तो ये सारी सर क्या कारण रहा जब सीईसी का चुनाव हुआ था उसके अंदर 2 पैनल बनाए गए थे, जबकि संगठन हमारा एक है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन। देखिए, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है पूरे देश के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन वे में कार्य कर रहा है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब अपने अपने स्तर पर अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और ये एक हेल्दी प्रक्रिया है एसोसिएशन के संविधान के अनुसार कि अगर चुनाव होता है तो एकमात्र संगठन ऐसा है कि जिसमें मतलब बड़े उच्च लेवल पर चुनाव होता है और जो पदाधिकारी जो आपस में कार्य कर रहे हैं वो आपस में ही चुनाव लड़ते हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि चुनाव होना और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें कोई हमें इस तरीके का बुरा नहीं मानना चाहिए कि मेरे खिलाफ किस आदमी ने चुनाव लड़ा है और मेरे खिलाफ किस आदमी ने प्रचार किया है। लेकिन हाँ, अगर घर में कोई इंसान किसी मतलब प्रक्रिया से गुजर रहा है और उसी का सदस्य उसका विरोध करे तो ये एक मतलब अनुशासनहीनता है जिसको मतलब हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। सर, जिस तरीके से ये जोनल कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, कई बार क्या होता है कि मंडल स्तर पर कुछ लोग जो है कार्य के प्रति निष्क्रियता दिखाते हैं, पैसा जमा नहीं करते हैं या किस तरह की लापरवाही बरतते हैं, क्या उसके खिलाफ इस मीटिंग में भी एक्शन लिया जाता है? देखिए, इस मीटिंग में एक्शन तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हमने ये विचार बनाया है कि जितने भी मंडल में अनुशासनहीनता हो रही है या इनडिसिप्लिन हो रहा है या सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा तो एक कमेटी का गठन करेंगे। वो कमेटी जो है हर मंडल स्तर पर जाकर के उनकी विवेचना करेगी, उनसे मतलब जानकारी हासिल करेगी और अगर उनके पार्ट में कोई गलती हुई होगी तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जो जितनी भी कार्रवाई है, जितनी भी चर्चा हुई है, तो उसमें जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव रिजल्ट है, वो क्या निकला इस मीटिंग से? तो पॉजिटिव रिजल्ट ये निकला है कि लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई हम जो लोग आम कर्मचारी से सदस्यता हम जो स्वीकार करते हैं, जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के मेंबर बन रहे हैं, उनकी संतुष्टि कर सकें हम और उनसे जो पैसा लेते हैं उसका लेखा जोखा प्रॉपर रूप से हो, उसका कोई दुरुपयोग या मिसयूज ना हो पाए। अच्छा सर, कुछ विशेषता की बात की जाए, कुछ विशेष अपनी तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं रेलवे कर्मचारियों या संगठन के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? वो जो है मैं संगठन के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा एसोसिएशन का बायलॉज है उसके अनुसार मतलब कार्य करें, उसके अनुसार कार्यकारिणी को विधिवत रूप से चलाने का प्रयास करें और आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महापरिनिर्वाण है कि जो पूरे देश के अंदर रेल मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, हर स्तर पर, GM स्तर पर और मंडल स्तर पर और ब्रांच स्तर पर सरकारी तौर पर महापरिनिर्वाण का आयोजन किया जा रहा है। तो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो सब इसमें सहयोग करें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जो विचारधारा है, उनके जो थॉट्स हैं, उनको जो बताए हुए मार्ग है, उसकी हम चर्चा अपने कर्मचारी अधिकारियों और अपने सदस्यों से करें और उस पर चलने का दृढ़ संकल्प लें। क्योंकि ये मौका होता है कि जब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अलावा सामान्य वर्ग के कर्मचारी भी इस प्रकार के ऐसे प्रोग्रामों में सम्मिलित होते हैं तो उनके सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो किए गए कार्य राष्ट्रहित देश हित में कार्य हैं, जैसे कर्मचारियों के लिए काम के घंटे थे, कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी थी या कर्मचारियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, ट्रेड यूनियन एक्ट है और महिलाओं के जो हमारे कर्मचारी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कदम उठाए हैं
जो उन्होंने उनकी दशा सुधारने के लिए जो कार्य किए हैं, इस मतलब समय पर इस प्रकार की चर्चा करें जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी ये महसूस हो सके, सामान्य वर्ग के लोग भी ये जान सकें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मतलब नेता नहीं थे, वो पूरे देश के, पूरे मानव समाज के, पूरे मतलब स्त्री को उत्थान करने वाले हमारे एक महापुरुष थे, जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संविधान दिया है। उस संविधान के मुताबिक हम लोग कार्य करें और उस संविधान को 100% लागू कराने में अपना प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।